हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की इंडिकेशंस क्या होती है, क्या वो कैंडिडेट्स हैं, क्या वो पेशेंट्स हैं जिनमें हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए। अब जैसे कि सब जानते हैं कि हमारे जो स्कैल्प होता है उसमें लगभग 1 लाख फॉलिकल्स होते हैं, मतलब 1 लाख हेयर ग्राफ्ट होते हैं, हेयर रूट्स होते हैं। जब तक कि आपका वो 1 लाख से 50,000 के आसपास वो नंबर नहीं पहुंचता, किसी को पता भी नहीं चलता है कि उसको हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है। जब भी ये नंबर 50,000 से नीचे क्रॉस करता है तभी आप फर्स्ट कंसल्टेशन लेते हैं या आप फर्स्ट अवेयर होते हैं कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है। और जो भी हेयर फॉल होता है उसकी भी कई सारी प्रेजेंटेशंस रहती हैं कि आपकी हेयर लाइन रिसीड करती है। कुछ लोगों को साइड्स वाले एरिया में, जिसे हम फ्रंटल रिसेशन बोलते हैं, वैसा होता है, या टेम्पोरल रिसेशन होता है। कुछ लोगों की फ्रंटल रीजन की डेंसिटी कम होने लग जाती है। कुछ लोगों को क्राउन एरिया के अंदर थिननेस आ जाती है, या कुछ एक्सट्रीम केसेस में ग्लोबल थिननेस आती है, मतलब पूरे एरिया के अंदर आपको जो है आपके फॉलिकल जो है थिननेस होने लग जाते हैं। तो ये सारे प्रेजेंटेशन हैं जो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं। तो अगर हम कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे, क्या गुड कैंडिडेट्स हैं, क्या राइट कैंडिडेट्स हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, तो जो भी पेशेंट जिनको ऐसा लगता है कि उनकी हेयर लाइन रिसीड कर रही है वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। कोई भी ऐसा पेशेंट, चाहे वो मेल हो फीमेल, एक हेल्दी गुड कंडीशंस में, गुड हेल्थ कंडीशंस में है, कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो अनकंट्रोलेबल है, वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। अगर आप बहुत समय से कोई अपने हेयर फॉल के लिए मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बॉल्ड पैचेस डेवलप हो गए हैं और आप उससे परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक यंग लुक मिले, वो एरिया कवर हो, तब भी आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सब वो हैं जो पेशेंट्स हैं जिनमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बेसिक 2 टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक होती है FUE और दूसरी टेक्निक का नाम है FUT। FUT को नॉर्मल पेशेंट्स कई बार स्ट्रिप मेथड भी कहते हैं, जिसमें एक स्ट्रिप ऑफ स्किन निकाली जाती है जिसके अंदर फॉलिकल होते हैं। उन स्ट्रिप्स को अलग अलग से कट किया जाता है और उन पोर्शन के अंदर से आप फॉलिकल्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। ऑन द कंट्रेरी, जो FUE टेक्निक है जिसे हम फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक मोटराइज मशीन के द्वारा सिंगल फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर आगे इम्प्लांट करते हैं। जो इम्प्लांटेशन का मेथड है फ्रेंड्स, वो दोनों टेक्निक्स में सेम है। सेम ही तरह से दोनों में स्लिट्स बनाए जाते हैं नीडल के द्वारा और उसके अंदर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया जाता है। तो ये बेसिक 2 टेक्निक्स का फ़र्क है कि FUE क्या होती है और FUT क्या होती है। जब भी हम किसी का हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो इमीडिएटली हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक फुल 1 डे प्रोसीजर है। पेशेंट को मॉर्निंग में बुलाया जाता है। सबसे पहले हम उसके पेशेंट का कंसेंट लिया जाता है, एंटीबायोटिक के टेस्ट डोजेस दिए जाते हैं, उसकी पिक्चर्स ली जाती हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को सबसे पहले उसका हार्वेस्ट करते हैं, फॉलिकल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर पेशेंट को हम स्लिट्स बनाने के बाद फॉलिकल को इम्प्लांट करते हैं। पूरे प्रोसीजर के दौरान हम पेशेंट को लगभग 2 बार ब्रेक भी दिया जाता है और इस प्रोसीजर में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। इसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ और हमारे साथ हमारी टीम भी होती है जो इस प्रोसीजर को करती है। जब भी हम शाम में पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो हम एक पेशेंट को कैप लगाते हैं और एक हेडबैंड लाइक एक बैंडेज भी दी जाती है ताकि कोई स्वेलिंग वगैरह डेवलप ना हो। उसके बाद हम नॉर्मल पेशेंट को 5th डे पे बुलाते हैं, जिस पे हम उसकी ड्रेसिंग को खोलते हैं और प्रॉपर से हेड वॉश करते हैं। प्लस हम साथ ही साथ पेशेंट को हेड वॉश कैसे करना है ये भी सिखाते हैं। नेक्स्ट हम पेशेंट को विजिट करवाते हैं अपने पास लगभग 3 वीक्स के आसपास। इस 3 वीक्स के ड्यूरेशन में पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो एवरी 3rd डे अपना हेड वॉश करे, जिस तरह से हमने सिखाया है, और हमारे पास आके दिखाए। लगभग 1 to 1.5 मंथ के आसपास थोड़ी आपकी स्कैबिंग या ड्राइनेस होती है। उसके लिए भी हम पेशेंट को हेल्प करते हैं कि आपको उस हेड वॉश में क्या चेंजेस करने हैं। बेसिकली उसमें थोड़ा शैम्पू को देर तक अप्लाई करना रहता है, थोड़ा लीक वार्म वाटर का अप्लाई यूज़ करना होता है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को देते हैं। जब भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके कब बाल ग्रो करेंगे, तो लगभग जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं 1 to लेकर 3 मंथ के अंदर आपका जो फॉलिकल जो है वो एक शॉक लॉस के अंदर जाते हैं, जिसे हम टीलोजन एफ्लूवियम भी कहते हैं, जिसमें आपके फॉलिकल गिरते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो फॉलिकल जो गिरता है वो, या लॉस जो होता है, वो सिर्फ शाफ्ट गिरता है। जो रूट्स होते हैं वो आपका सिक्योरली सेफ होते हैं स्किन के नीचे और वो डॉर्मेंट फेज में चले जाते हैं लगभग 3 to 3.5 मंथ तक। 3.5 to 4 मंथ के आसपास आपके फॉलिकल जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और आपको एक डिसेंट रिजल्ट यूजुअली मेजॉरिटी पेशेंट में 6 मंथ्स के आसपास दिखाई देने लग जाता है। अब आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर जो आपके फॉलिकल हैं, ये जो आपके ग्रो कर गए, ये मैच्योर होंगे। तो 6 to 9 मंथ के अंदर इन फॉलिकल की लेंथ बढ़ती है, इन फॉलिकल की क्वालिटी बेटर होती है, इन फॉलिकल का डायमीटर बढ़ता है और 9 to 12 मंथ के अंदर आपका जो रिजल्ट जो है वो परमानेंट हो जाता है। और इस तरह से परमानेंट होता है कि 12 मंथ के आसपास जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ है, जो हमारे ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल हैं वर्सेस जो आपके नॉर्मल फॉलिकल थे, उनका रेट ऑफ ग्रोथ
एक जैसा हो जाता है। मतलब अगर आप अपने नॉर्मल बालों के लिए हेयर कट के लिए 1 मंथ पे जाने वाले थे, तो आप 1 मंथ पे ही इन फॉलिकल के लिए भी 1 मंथ पे ही हेयर कट करवाएंगे, तो ये पूरा ग्रोथ पैटर्न एकदम स्टैटिक हो जाता है, सेम हो जाता है, और ये आपका फुल फ्लेज्ड जो रिजल्ट जो है आपका मेजॉरिटी पेशेंट में 1 ईयर के आसपास आ जाता है। तो ये पूरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का टाइमलाइन ऐसे रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, अपनी इमेज भेज सकते हैं, या आप हमें वेबसाइट पे हमारा क्वेरी फॉर्म दिया गया है, आप उसको फिल भी कर सकते हैं। हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे और आपके उस क्वेरी का आंसर कर देंगे।